बढ़ने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति की ही तलाश रहती है जो हमारी बातों पर आसानी से सहमत हो जाए और हमसे कोई विवाद न करे। और ऐसा लगता है कि अब एआई ने इंसानों की इस कमजोरी को डिकोड कर लिया है। आज हम सभी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब सच्चाई से ज्यादा लोकप्रियता बिकती है। लोगों को सच्चाई से ज्यादा अपनी तारीफ पसंद है और अब एआई वही कर रहा है। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। सहमति से ज्यादा असहमति और आलोचना आपके फैसले को बेहतर बनाते हैं। और इस मुद्दे पर संत कबीरदास ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बनाते हैं और आपके भीतर की कमी को दूर करते हैं। इसलिए आप एआई से कोई भी सवाल पूछते समय ये कह सकते हैं कि वो आपको हर जवाब ईमानदारी के साथ दे, और अगर उसने कोई जवाब ऐसा भी दिया जो आपके खिलाफ जाता है तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। तो एक तरफ एआई इंसानों से चापलूसी की कला सीख रहा है, तो दूसरी तरफ इंसान एआई से आत्महत्या करने की बातें कर रहे हैं। जिस चैट जीपीटी से आप सवालों के जवाब पूछते हैं, उसी चैट जीपीटी से हर हफ्ते दुनिया के 10 लाख लोग आत्महत्या के बारे में बात करते हैं और इनमें करीब 5.5 लाख यूजर्स ऐसे हैं जिनकी मानसिक हालत बहुत गंभीर होती है। और यह भी संभव है कि ऐसे लोगों की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक क्लिक या एक सवाल की दूरी होती है। यह रिपोर्ट खुद चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी ओपन एआई ने जारी की है। जरा कल्पना कीजिए, लोग कितने अकेले होते जा रहे हैं कि वो मरने के लिए भी अब एआई से बात करते हैं, एआई के पास जा रहे हैं। यानी लोगों के पास अब बात करने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं बचा। इंसान के पास बात करने के लिए दूसरा इंसान नहीं है। लोगों के पास अपने दोस्त नहीं है, परिवार के लोग नहीं हैं, और वो आत्महत्या करने के बारे में भी अब एआई से पूछते हैं। ये खबर मशीनों पर नहीं बल्कि इंसानों के स्वभाव के बारे में है कि वो जीने की बात भी अब मशीन से करता है और मरने की बात भी मशीन से ही करता है। अब लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपने दोस्त, भाई, माता पिता, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करते, बल्कि एआई से अपना सबसे बड़ा दर्द शेयर कर रहे हैं। इसकी वजह स्पष्ट है। एआई ना तो आपको जज करता है, ना आपको डांटता है, ना आपसे कोई कठिन सवाल पूछता है। बस ऐसी बातों को सुनकर उनका एक जवाब देता है बिना आपके बारे में कोई राय बनाए। आज लोगों के पास सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन एक भी लिसनर नहीं है, यानी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ आपकी बातें सुने। और हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी बात को ध्यान से सुन ले। दुनिया भर में चैट जीपीटी के 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और इनमें से लगभग 10 करोड़ यूजर्स हमारे देश भारत में हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई से मदद लेना एक भ्रम भी हो सकता है क्योंकि एआई में इंसानों की तरह भावनाएं नहीं होती। एआई आपकी बात सुन सकता है लेकिन आपका दुख समझ नहीं सकता। इसलिए जब डिप्रेशन में डूबा एक व्यक्ति एआई से आत्महत्या के बारे में बात करता है तो कई बार एआई के जवाब उसे आत्महत्या करने के लिए और ज्यादा उकसा सकते हैं, और ऐसा होता भी है। समय का चक्र देखिए कि टेक्नोलॉजी को इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब एक इंसान दूसरे इंसान से मदद मांगने का तरीका भूल चुका है और एआई यानी मशीन को अपना दुख बताकर उससे हिम्मत पाने की उम्मीद करता है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह है जिसमें हमने एआई को तो लिखना और बोलना सिखा दिया, लेकिन शायद इंसानों को एक दूसरे का दर्द